मतलब वो परात्पर प्रभु की जो सर्वजनोद्धार की भावना सु सर्वजनन में मिलने के लिए जो एक प्रवृत्ति है, वो जब तक स्थूल आकार नहीं ग्रहण करें तो सूक्ष्माकार जो यदि एकदम अंतर्यामी को जो है कि अत्यंत जो आत्मनितिष्ठन आत्मानम अंतर, इतने सूक्ष्माकार सु अंतर्यामी सभी जीवात्मा में स्थित हो के नियमन करे, वाह आकार को तो माइक्रोस्कोप का अनंत माइक्रोस्कोप आ जाए तो भी वाकू भी जो है वो देखने की ताकत नहीं है। उन सूक्ष्माकारन को जो है वो, अरे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जैसे जड़ के अति सूक्ष्म तत्व माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जाए हैं, ध्यान में आई कि नहीं? तो वो जो है वो चेतन के परम चेतन को जो है वो परम आत्मात्मा तत्व जो है वो कोई माइक्रोस्कोप को बाप भी दुनिया में पैदा हो वासु जो है वो देखियो नहीं जाएगो। वो जो है वो जो देखियो ही नहीं जाएगो तो सर्वजनन को क्या, ये तो सबन के बीच में आके खेलें कूदें हंसें और हथेली चटावें, तब जाके हमको ऐसा ब्रह्म चाहिए। ध्यान में आई कि नहीं? या ब्रह्म बिना हमको काम नहीं चले, कोरे निराकार को लेके हम रोवे, क्या करें? ध्यान में आई कि नहीं? जो है वो हमको ऐसा ब्रह्म चाहिए कि जो है वो यह प्रकार से हमारे संग हंसतो हो, खेलतो हो, कूदतो हो, बोलतो हो, तब तो वो ब्रह्म हमारे काम को है, नहीं तो ब्रह्म है। ध्यान में आई कि नहीं? ब्रह्म को लेके हमको करना भी नहीं सके और भी दुख है इन बात वह को कहे क्या, वह ब्रह्म को आते, वैसे ब्रह्म को हमारे यहाँ उपयोग नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? तो ये वस्तु कहने की बात ये है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा जो स्थूलाकार युक्त ब्रह्म है, तो स्थूलाकार युक्त ब्रह्म जब तक नहीं हो तब तक हमको काम को नहीं, तो वो अप्राकृत सत्व गुण के विग्रह में रहो भयो ब्रह्म स्थूलाकार तो नहीं हो सके, आखिर सूक्ष्माकार होएगो, तो वो निराकार तुल्य है हमारी दृष्टि में। अतएव साकार ब्रह्मवाद की जो मुख्य स्थापना है, क्योंकि नारायण रूपेण भले वो अलग आकार वहां सत्व गुण को विग्रह नहीं मान के वो साक्षात आनंद घन साकार मान्यो हो रामानुज मत में भी नारायण रूपेण, पण वो व्यापी वैकुंठ श्वेत द्वीपादि वैकुंठ में, रमा वैकुंठ आदि में, पण अवतीर्ण रूप है। वो अवतीर्ण रूप को यदि सत्वगुण विग्रह मान्यो तो हमको ब्रह्म को जो है वो ब्रह्मांश भूत वो विग्रह है, ये बात ठीक है। वो अभिव्यक्त सच्चिदानंद है, अप्राकृत है, ये बात ठीक है, किंतु फिर भी जो मुख्य जो हमें तत्व है वो तो भीतर है और वो तो सूक्ष्माकार युक्त है। अतएव हमारा कितना उपकारक हो, हमको तो स्थूलाकार उपकारक चाहिए। ऐसा जो है वो साकार ब्रह्म को स्थापन वो श्री महाप्रभु जी ने ही केवल किया। ध्यान में आई कि नहीं? त्रिमूर्ति उत्तीर्ण व्यक्त्यंतर भागवत की दृष्टि से ध्यान में आई कि नहीं? ये पुनः पुनः ध्यान रखो, त्रिमूर्ति उत्तीर्ण व्यक्त्यंतर और जो है वो या प्रकार को सर्वथा दिव्य स्थूलाकार होते भय भी, और फिर वो अलग आकार नहीं, क्योंकि विद्वन मंडन के भीतर और तृतीयाध्याय द्वितीय पाद के प्रायः यूं समझो कि अंदाज 16, 17, 18 हो या तो 19, 20 हो, इतना हमको अभी याद नहीं आवे है, पर तृतीयाध्याय द्वितीय पाद के 16, 17, 18, क्योंकि ये प्रकरण चले है 11वें सूत्र सु चले है, न स्थान तो परस्य उभय लिंगम सर्वत्र ही भेदादिति चेन्न प्रत्येक मतद्वचनात् अपि चैव मेके, या के आगे आवे है अतएव चोपमा, ऐसे प्राय तो अंदाज 16, 17 या तो जो है वो 17, 18 या तो 19, 20, इतने में एक सूत्र आवे है अतएव च उपमा सूर्य का दिवस, नहीं अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात्, ये सूत्र है, मेरी भूल हो गई, अतएव च उपमा नहीं, अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात्। तो वो अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात् या ये 18वां हो, 20वां हो या 17वां हो, ये 16 से लेके 20 के बीच में होना चाहिए, या कि पहले नहीं।
तो ये 1620 के बीच में कोई एक सूत्र है, वह सूत्र को भाष्य में भी व्याख्यान करते वक्त और साथ साथ जो है वो यहाँ तक तो महाप्रभु जी को व्याख्यान है, पर वह के साथ श्री गोसाई जी ने भी व्याख्यान वहां भाष्य में किया है, द्वितीय वर्णक लिख के। अतः वो अरूपवदे वही तत्प्रधानत्वाद के वहां व्याख्यान में और जो है वो विद्वन मंडन में श्री गोसाई जी ने अरूपवदे वही या के व्याख्यान में ये कहो कि हमारे यहाँ ब्रह्म रूपवान नहीं है, क्योंकि आकार वहां अलग नहीं है। आपको जो श्री विग्रह, जैसे यहाँ जीवात्मा और देह ये दो चीजें, ऐसे भगवान को एक विग्रह अलग और वाके भीतर कोई अलौकिक अंश रूप, तेज रूप, ऐसे अलौकिक रूप कोई ढंग सु भगवान अलग विराजे है। यूं भगवान को जो भीतर रूप अलग है और विग्रह रूप अलग है, या ढंग सु हम लोग मानने वाले नहीं। यूं साफ साफ जो है वो श्री गोसाई जी ने समझाया, हमारे यहां ब्रह्म रूपवान नहीं है। तो कि रूपवान नहीं है तो क्या निरूप है? तो कि नहीं, त्रिकाल में निरूप नहीं है। तो श्री गोसाई जी आपको उत्तर दें कि तो क्या है, सुनना चाहो, रूप रूप है हमारे यहाँ। श्री गोसाई जी क्या है, रूपवान नहीं है, रूप रूप है, रूपवत नहीं। रूपवत तब हो कि वो खुद निरूप हो और वाको देह जो है वो रूप वालो हो, समझे कि नहीं? तो देह मात्र साकार हो, भीतर निराकार हो, तो वो रूपवान हो सके। ब्रह्म तो जो दर्शन दे रहे हो है वो सब कृष्ण रस घन है, आनंद घन है। जैसे एक शर्करा को पुतल, भीतर बाहर सब शक्करमय है, ऐसे जो है वो ब्रह्म जो दर्शन दे रहे हो है वो सब सच्चिदानंद ही, और वो संपूर्ण सच्चिदानंद नराकृति रूप में दर्शन दे रहे हो। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो साकार सच्चिदानंद है। लक्ष्य में आई ना? माने साकार को मतलब यहाँ यही है कि वो आकार रूप सच्चिदानंद है, नहीं कि जो है वो आकार सहित है। यह जो है वो आकार को मतलब, साकार को मतलब इतना ही। ये सुस्पष्ट अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात् के भाष्य में या को बहुत विवरण है। अतएव वाटिका ने जो है वो सुस्पष्ट महर्षि गोसाई जी ने बताई, हमारे यहाँ ब्रह्म रूपवान नहीं है किंतु रूप रूप है। लगभग ये बात माध्वन ने मानी है, क्योंकि रामानुज मत में नारायण के संबंध में क्या है हमको अभी क्योंकि हम भी सर्वज्ञ थोड़े ही हैं बाबा, हम भी विद्यार्थी हैं। इतने बरस हम पढ़ रहे हैं तब भी अभी तक विद्यार्थी हैं। हमको यूं है कि हमारी ये विद्यार्थिता भगवान जीवन भर कायम रखे। हमको परम प्रिय ये विद्यार्थिता है। अतएव या विद्यार्थिता को भगवान जीवन भर कायम रखे। अब कुछ बातें हम भूल भी गए हैं अब वृद्धावस्था होने से। अब हमको या वक्त बिल्कुल स्मरण नहीं आवे कि नारायण को श्री विग्रह रामानुज मत में कैसे मान्यो है। ध्यान में आई कि नहीं? रामानुज मत में नारायण को श्री विग्रह अलग सत्व गुणात्मक मान्यो है कि वही जो है वो साक्षात अपन जैसे माने साकार सच्चिदानंद, वही जो रूप रूपता या ढंग सु मान्यो है। परंतु इतरन के जो है वो अवतारन के तो अप्राकृत सत्व के जो माने हैं, ये नित्य विभूति परिच्छेद न्याय सिद्धांजन नाम को जो ग्रंथ है वेदांत महादेशिक को, और वेदांत देशिक को जो तत्वमुक्ता कलाप नाम को ग्रंथ है, उन ग्रंथन में नित्याभूतिर्मतिश्चेत्यपरमिह जड़ाम आदिवान के चिदाहु, या में जो है वो नित्याभूति, वो नित्य विभूति में अप्राकृत सत्व गुण भी एक मान्यो है, और वो भगवत विग्रह के उपयोगी हो है, या प्रकार को जो है वो उनने मान्यो श्री रामानुज में। तो इतर अवतारन में तो वे यही प्रकार सुसत्व गुणात्मक विग्रह में, परंतु माध्वलोकियों नहीं माने। माध्व माने है कि नहीं भगवान जो है वहां में देही भाव नहीं है, क्योंकि जो यदि अप्राकृत सत्व गुण को भी विग्रह माने तो देही भाव तो आवे।
भीतर जो एक कोई तत्व है, परम तेजो रूप, परम आनंद रूप, परम सच्चिदानंद रूप, बाकी जो भी शब्दंशु कह दो, वो भीतर जो है वो एक कोई दिव्य महाप्रकाश है कि जो भीतर ब्रह्म तत्व है, और जो अपराकृत सत्व गुण ऊपर शरीर है, श्री विग्रह आपको, फिर चाहे वो नृसिंहात्मक विग्रह हो, चाहे मत्स्य अवतार हो, चाहे कूर्म अवतार हो, चाहे नृसिंह हो, चाहे वामन हो, किंतु वे सब अपराकृत सत्वात्मक विग्रह है। या प्रकार को जो सिद्धांत आ गए, क्योंकि उनने नित्य विभूति में भगवत श्री विग्रह के लिए अपराकृत सत्व गुण मान्यो है। लक्ष्य में आई। अब वो नारायण के संबंध में मान्यो कि नहीं, हमको या बखत याद नहीं, या सो हम वह विषय में कुछ भी चर्चा नहीं करे हैं। हम कोई सर्वज्ञ नहीं है, हम तो छोटे विद्यार्थी हैं भैया। या सो जो है वो हम साफ साफ बात कह दें कि हमको या बखत स्मरण नहीं। झूठ बोल के विद्यार्थी को ठगनो ये हम पाप माने हैं। या सो साफ बात कह देनो हमको ये याद नहीं। लक्ष्य में आई। तो वो चीज जो है वो हमको याद नहीं है, या सो हमने तुमको कह दी, हमको नहीं याद। परंतु अवतारण के विषय में तो उनकी या प्रकार की मान्यता आ गई। अब रही माध्वन की चर्चा। माध्व लोग देह देही भाव नहीं माने, क्योंकि उनने भी, जैसे मैंने वादिन अभी परसों या तो चौथे दिन कही थी कि हम लोग नेह नानास्ति किंचन, या को ब्रह्म के पर अर्थ, या यह माने जगत नहीं, किंतु ये ब्रह्म प्रकरण में श्रुति है। या सु यह माने ब्रह्म के भीतर कोई नाना नहीं है, माने देह और देही ये नाना नहीं, और अवयवा अवयवी में भी भेद नहीं है। ये सब जो है वो ब्रह्म में नानात्व नहीं है। ये स्वगत भेद वारण करने के लिए या नेह नानास्ति श्रुति आवे है। ये हम परसों या चौथे दिन तुमको कह चुके हैं कि माध्वन ने भी ऐसे, वहां हम अपने मत्सु कह रहे थे, पर माध्वन ने भी ऐसे ही मान्यो। परंतु माध्व लोग यो मानते भय भी दे देही भाव न मानते भय भी त्रिमूर्त्यु तीर्ण व्यक्त्यंतर नहीं माने हैं। विष्णु ही को जो है वो पुरुषोत्तम माने हैं। यहां हमारो उनको मत है, क्योंकि वो भागवत सम्मत नहीं हो। वेदव्यास सम्मत जो है वो त्रिमूर्त्यु तीर्ण व्यक्त्यंतर साकार होना चाहिए। वो साकार ब्रह्मवाद की एकमात्र स्थापकता जो है वो श्रीमन महाप्रभु की है। ऐसे अनेक दृष्टि से साकार ब्रह्मवाद की मुख्य स्थापकता और साकार ब्रह्मवाद की एकमात्र स्थापकता, माने केवल मात्र स्थापकता, ये जो है वो माने साकार के आप ही एकमात्र केवल स्थापक है। यो या को अर्थ लेनो, खाली अकेलो साकार ब्रह्मवाद स्थापन कियो यो नहीं कहने को अर्थ है, परंतु जो है वो केवल एकमात्र जो है वो आप मात्र अकेले स्थापक हैं। क्योंकि यह प्रकार को साकार तत्व आपने ही अकेले ने स्थापित कियो। या सुसाकार ऐसे एकमात्र स्थापकता श्री महाप्रभु जी में, क्योंकि त्रिमूर्ति उत्तीर्ण व्यक्त्यंतर माध्व ने भी नहीं मान्यो, त्रिमूर्ति उत्तीर्ण व्यक्त्यंतर श्री रामानुज ने भी नहीं मान्यो। रामानुज ने इतर अवतारण के संबंध में जो है वो सुस्पष्टतया अपराकृत सत्व गुण विग्रह मान के दे भाव मान्यो। लगभग यही सु मिलतो जुलतो मत। निम्बार्क ने क्या मान्यो है या विषय में बहुत अधिक हम या बखत, क्योंकि बहुत वर्षन पहले निम्बार्क भाष्य देखियो है, परंतु हम इतना निश्चित कह सकें कि नारायण को अवतार कृष्ण को मान्यो। कृष्ण सुनारायण अवतीर्ण भयो, ये जगरहे पौरुषम रूपम भगवान। यहां थोड़ी गड़बड़ निम्बार्क को भी हो। वेदव्यास तो भगवान पौरुषम रूपम जगरहे कहे, भगवान ने पुरुष रूप धारण कियो, माने भगवत रूप जो कृष्ण रूप है वो पूर्व है और पीछे वो नारायण रूप धारण करे। जगरहे पौरुषम रूपम भगवान। और एते चांश कला पुंसहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वही वो आगे जाके जो है उपसंहार में ये कहे, अर्थात ये भगवान ने ही पुरुष रूप लियो, यो साफ साफ आ जाए। और फिर या पुरुष की ये सब अंश कला आए, कृष्ण तो ये खुद भगवान है, जाने ये सब रूप लिए ये वो है।
अतएव वे जयदेव की भी उक्ति दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः, क्योंकि कृष्ण को नारायण रूप और नारायण के ये सब अंशावतार, अतएव कृष्ण के ही अवतार भय। यसु जो है वो वेदानुद्धरते जगन निवहते भूगोलम उद्विभ्रते दैत्यान दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यम आतन्वते म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। ये जयदेव जी की जो उक्ति है वो बिल्कुल तब सार्थक हो है। लक्ष्मी आई समझ गए? तो ये जो सर्वावतार मूल, या बात को शंकराचार्य ने भी स्वीकार करी। ये यदुनंदन निहता ते तुम भूय पुनर्भवम प्रापु, ये यदुनंदन निहता ते तुम भूय पुनर्भवम प्रापु तस्मात् अवताराणाम अंतर्यामी। हो जीवन कोई नहीं, जीवन को तो अंतर्यामी है ही नारायण रूपेण, किंतु तस्मात् अवताराणाम अंतर्यामी प्रवर्तक कृष्ण। अवतारन को भी अंतर्यामी माने इन सर्व अवतारन को धारण करने वालों यसु इनके ऊपर भी जाको जो है वो कोई को हुक्म हो, वो तस्मात् अवताराणाम अंतर्यामी प्रवर्तक कृष्ण। ये प्रबोध सुधाकर ग्रंथ के भीतर शंकराचार्य की उक्ति है। लक्ष्मी आई कि नहीं? अतएव ये ध्यान रखिए, तस्माद अवताराणाम अंतर्यामी प्रवर्तक कृष्ण। अतएव जो है वो कही, एक आदमी ने कही कि वो शख्स क्या कि जो अपनों ही तक रहे महदूद, वो शख्स क्या कि जो अपनों ही तक रहे महदूद, कमाल उसको है दुश्मन जिसे सलाम करे। कमाल उसको है दुश्मन जिसे सलाम करे। अरे जो निराकारवादी है वो ये कह के तस्मात् अवताराणाम, जैसे एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वेदव्यास के यो शंकराचार्य भी बोले कि अवताराणाम अंतर्यामी प्रवर्तक कृष्ण। कमाल उसको है दुश्मन जिसे सलाम करे। ध्यान में आई कि नहीं? जबरदस्त निराकारवाद की और निर्गुणवाद की जो है वो ब्रीफ लिखने वालों मधुसूदन जैसो एक जबरदस्त बैरिस्टर कि जैसे यहाँ के हाई कोर्ट में जैसे स्ट्रेंगमैन कोर्टमैन होते, इनवेराइटी है, तो ऐसे जो है वो बैरिस्टर जो है वो वहां वक्त वो मधुसूदन सरस्वती अद्वैत मत को, वह अद्वैत मत के बैरिस्टर को जहां लिखो निराकारवाद, हाय हाय मन में उठ गई कि हाय मैंने क्या महापाप किया, तुरंत लिखो रे वंशी विभूषित करात, अव्यवहित, दूसरी बात नहीं, अव्यवहित लिखो, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहं न जाने। खाली ब्रीफ लिख दी, क्या करें, बाकी आसन पर बैठे हैं सो ब्रीफ लिख दी है। जैसे कोई कह दे कि बाबा मैंने केस वासु मोकू जो है वो फीस मिली है, तो मैंने बाकी ब्रीफ लिख दी, भैया मैं गुनहगार नहीं हूं। यो जो है वो साफ साफ वो कहे कि कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहं न जाने, मैं मेरो मत पूछते हो, पर्सनल माई ओपिनियन तो ये है कि मैं श्री कृष्ण के सिवाय दूसरे कोई तत्व को पर तत्व मानता हूं, ये बात नहीं है। साफ साफ शब्दन में कहे पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम। परम ब्रह्म नराकृति, नराकृति पर ब्रह्म हो, नहीं तो अपर ब्रह्म शबल ब्रह्म नहीं, साक्षात पर ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम महा। मधुसूदन कहे, ध्यान में आई कि नहीं? ये मधुसूदन की उक्ति है। आखिर एक ठिकाने वो कहे खुले शब्दन में प्रमाण तो ही निर्णीतम
कृष्ण महात्म्यम अद्भुतम, मैंने जो है वो श्री कृष्ण को महात्म्य प्रमाण सुनिर्णय करके कहो है। अब भी जो लोग नहीं मानेंगे, न शक्नुवंती ये सोड़ुम, ये मेरी उक्तियां नहीं हो, मधुसूदन की हैं, गीता की टीका उठा के देख लो, मैं तुमको अभी दिखा देने तैयार हूं। न शक्नुवंती ये सोड़ुम ते मूढ़ा निरयंगता, मैंने ये प्रमाणतः कृष्ण के महात्म्य को निर्णय करके बतायो है, फिर भी जिन अंधेन को नहीं दिखेगो वे मूर्खाएं नरक में जाएंगे, ये मधुसूदन सरस्वती के। अतएव जो है वो कमाल उसको है दुश्मन जिसे सलाम करें, ध्यान में आई कि नहीं? वो शख्स क्या कि जो अपनों ही तक रहे महदूद, कमाल उसको है दुश्मन जिसे सलाम करें, ध्यान में आई? ये बात याद रखो, ये याकू जो याद रखोगे वो एक कृष्ण तत्व है कि चाहे निराकारवादी हो, कोई वादी क्यों न हो, आखिर कृष्ण को देखते ही जो है वो वाके ऊपर लट्टू हो जाए है। फिर चाहे वो शंकर निराकारवादी हो, चाहे जो है वो मान के निराकारवादी हो, पर वो जो है वह कौन भटू जो लटू न भैरी, ये जो है वो रसकान के मुख सु भी बुला दे, वह प्रकार को जो एक दिव्य साकार ब्रह्म है, वाकी स्थापना तो श्री महाप्रभु जी ने ही करी। या सुसाकार ब्रह्मवादई का स्थापको वेद पार गहा, बस आज इतनो कहेंगे। इतनी देर कुछ बाकी है, टाइम हो गया।